Hello, Bacho. Let's see this question. The question says the gas is contained in a metallic cylinder fitted with a piston. The piston is suddenly moved into compress the gas and is maintained at this position. As time passes, the pressure of the gas in the cylinder, option A increases, option B decreases, option C remain constant, and option D increases or decreases depending on the nature of the gas. ठीक है, तो हमें बताना है कि हमारे पास एक मेटालिक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक पिस्टन रखा गया था और उसके सिलेंडर के अंदर एक गैस भरा है। पिस्टन को सडनली मूव किया जा रहा है नीचे की ओर एंड कंप्रेस किया जा रहा है एंड थोड़ी देर के बाद जो जैसे ही कंप्रेस होता है पिस्टन को वहां पर ही रखा जा रहा है एंड हमें बताना है कि जब टाइम पास होगा, ठीक है, जैसे ही ये जो हमारी सिस्टम है वो एज इट इज रहेगी थोड़े टाइम तक, तो अंदर जो गैस भरा है उसका प्रेशर होगा, उसमें क्या चेंजेस आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, वो बताना है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, ठीक है, वो होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, राइट। तो यहाँ पर हम पहले ड्रॉ करते हैं सिंपल बेसिक डायग्राम। हमारे पास है मेटालिक सिलेंडर है। देखो यहाँ पर स्पेसिफाइड है सिलेंडर है वो मेटालिक है, यानी कि जो सिलेंडर की वॉल्स होगी, ठीक है, वो सराउंडिंग के साथ कुछ हीट एक्सचेंज कर रही होगी, यानी कि जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का गुड कंडक्टर होने की वजह से तो यहाँ पर सराउंडिंग है उसके साथ वो हीट एक्सचेंज कर सकती है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर एक पिस्टन था हमारे पास है। अब क्या किया जा रहा है, इस पिस्टन को सडनली कंप्रेस किया जा रहा है। ये शुरू में लेट्स सपोज एयर मोलिक्यूल्स है, कोई भी हो सकता है, कोई भी गैस हो सकता है। ठीक है, तो अचानक से ये जो सिलेंडर था वो नीचे की ओर आ गया, अंदर गैस भरा हुआ था वो कंप्रेस हो गया। अब जो हमें ये प्रोसेस गिवन है ना, वो सडन प्रोसेस गिवन है, स्लोली प्रोसेस नहीं गिवन है, इस पर भी थोड़ा गौर करना। ठीक है, तो यहाँ पर है ऐसे डेंस एयर पार्टिकल्स या फिर कोई भी गैस का पार्टिकल्स। तो अब क्या किया, ये जो पिस्टन था वो सडन से नीचे आ गया, इसको एज इट इज रखा यहाँ पर इस पोजीशन पे ही होल्ड किया गया। तो देखो शुरुआत में ये जो कंडीशन थी उसमें क्या हो रहा है वो हम पहले फाइंड करेंगे। हम इस प्रॉब्लम में जो दो स्टेप में करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा कि जैसे ही ये जो पिस्टन है वो नीचे की ओर आ गया एंड फिगर टू में जैसे बताया गया है वैसे उसने पोजीशन होल्ड की, तब की सिचुएशन एंड थोड़ी देर के बाद की सिचुएशन। ठीक है, तो जब ये पिस्टन नीचे आ रहा होगा सडनली, तब क्या हो रहा होगा। तब देखो हमारे पास डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या इक्वेशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है ना, यानी कि वर्क डन ऑन द एयर पार्टिकल हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फर्स्ट केस है हमारे पास, जब पिस्टन को नीचे लाया जा रहा है सडनली, तब वहां पर वर्क डन बाय ऑन द सिस्टम हो रहा है, सॉरी, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है कि नहीं। तो इसकी वजह से जो वर्क आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। अब एक और चीज, जैसा ही पिस्टन नीचे आएगा तो डेल्टा क्यू, यानी कि ये जो एयर मोलिक्यूल्स है अंदर की ओर, इन्हें जो सराउंडिंग है उसके बीच क्या हीट एक्सचेंज हो रही होगी, तो नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जो ये एयर पार्टिकल है उसको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा हीट एक्सचेंज करने का, राइट। ये जो जैसे ये पिस्टन नीचे आएगा तो पिस्टन के द्वारा वर्क इसमें हो रहा है कि नहीं, यानी कि एनर्जी मिल रही है। अब वो एनर्जी है ये जो एयर पार्टिकल है वो रिलीज करना चाह रहे होंगे, बट उसको इतना टाइम ही नहीं दे रहा है ये पिस्टन, ये सराउंडिंग के साथ कुछ कांटेक्ट कर सके। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, डेल्टा क्यू जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये पिस्टन सडन से नीचे आएगा तो वो एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाएगी। ठीक है, तो डेल्टा क्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो हमारे पास मिला डेल्टा इज इक्वल टू डब्ल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि जितना वर्क डन हो रहा है उतनी ही उसमें इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। तो जैसे ही ये पिस्टन नीचे आएगा एंड ये कंडीशन में आ जाएगा, सेकंड वाली कंडीशन में, लेट्स सपोज ये फर्स्ट वाली थी, तब
या उसका जो टेम्परेचर होगा इस एयर मोलिक्यूल का वो हाई होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इस कंडीशन में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लो लगाते हैं, आइडियल केस लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में डाउन हो रहा है ना, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझ रहे हो? तो प्रेशर को क्या होना पड़ेगा, इस इक्वेशन को होल्ड कर रखाने के लिए तो प्रेशर को भी इंक्रीज होना पड़ेगा ना। ठीक है, इन दोनों से ज्यादा इंक्रीज होना पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम सडनली डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब प्रेशर काफी ज्यादा हाई हो चुका होगा। समझ रहे हो? तो ये था पिस्टन का नीचे आने के बाद। अब क्या करा, अब हम हमारा सेकंड स्टेज में चले जाते हैं। इस पिस्टन को थोड़ी देर एज इट इज सेम कंडीशन में रखते हैं, पिस्टन को यहाँ पर ही रखते हैं, राइट। तो अब क्या करेगा, अब एयर पार्टिकल को सुफिशियंट टाइम मिल रहा है उसकी जो सराउंडिंग है उसके साथ हीट एक्सचेंज करने के लिए। तो अब ये जो मोलिक्यूल्स थे पिस्टन के अंदर, वो अपनी जो हीट थी, ठीक है, पिस्टन के द्वारा जो दी गई थी एनर्जी, वो अब रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे। किसको देंगे, सराउंडिंग को देना स्टार्ट कर देंगे डेल्टा क्यू के फॉर्म में, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि वापस से यहाँ पर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू लगाते हैं। अब वर्क डन तो कहाँ पर भी हो नहीं रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, जीरो आएगा, राइट। तो यहाँ पर सिर्फ हीट एक्सचेंज ही हो रही है ना, वर्क डन तो कुछ हो नहीं रहा है। तो डेल्टा क्यू क्या है हमारे पास है, रिलीज कर रहा है, रिलीज करने का मतलब माइनस हो रहा है। ठीक है, साइन कन्वेंशन आपने पढ़ रखी होगी, जब भी हीट रिलीज करती है सिस्टम तो वहां पर माइनस साइन लगाते हैं। एंड डेल्टा यू हमें फाइंड करना है, तो डेल्टा क्यू क्या मिला हमें, नेगेटिव ही मिलेगा ना। अब डेल्टा यू नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, उसका टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस डिक्रीज हो रहा होगा ना। इसका मतलब जो प्रीवियस था, जैसे ही ये जो पिस्टन था पहले का पहले वाला, ठीक है, पहला केस याद करो, जैसे ही पिस्टन यहाँ से यहाँ पर आ गया होगा, फर्स्ट या सेकंड में आ गया होगा, तब उसका टेम्परेचर ज्यादा हो रहा होगा। एंड थोड़ी देर रखने पर ये सेकंड वाली स्टेट को थोड़ी देर रखने पर एज इट इज, जैसे टाइम पास होगा वैसे ही टेम्परेचर फॉल करना स्टार्ट हो चुका होगा क्योंकि हीट घुमा रहा है। ठीक है, वैसे भी आप लॉजिकली भी समझ सकते हो ना कि हीट जो घुमा रहा होगा उसकी टेम्परेचर डिक्रीज हो रही होगी, राइट। यहाँ पर मैं माइनस लिख देता हूँ क्योंकि रिलीज कर रहा है। अब देखो जैसे ही टेम्परेचर रिलीज कर रहा है तो यहाँ वापस से मैं यहाँ पर पीवी इक्वल टू एनआरटी लो लगाता हूँ। अब हमारे पास क्या है, वॉल्यूम तो कॉन्स्टेंट है ना, सेकंड केस में वॉल्यूम में कुछ चेंज नहीं आ रहा है, राइट, वो तो कॉन्स्टेंट ही है। टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो प्रेशर को क्या होना पड़ेगा, इस इक्वेशन को होल्ड कर रखने के लिए प्रेशर भी फॉल्स होना स्टार्ट कर देगा। यानी कि हमारे पास क्या है, प्रेशर डिक्रीजेस एज टाइम पासिस। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखते हैं कौन से ऑप्शन में। देखो पहला ऑप्शन क्या है, इंक्रीजेस। प्रेशर क्या इंक्रीज होगा, प्रेशर को इंक्रीज रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को इंक्रीज रखने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा ना। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, प्रेशर इंक्रीजेज। अगर हमें प्रेशर को इंक्रीज करना है तो ये जो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू है, उसके इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा कि वर्क डन को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, वर्क डन बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तभी तो प्रेशर बढ़ेगा। बट हमारे पास यहाँ पर पिस्टन स्टॉप हो चुका है, इसका मतलब प्रेशर नहीं बढ़ेगा। समझ रहे हो ना, प्रेशर अब एक उसकी मैक्सिमम पीक पर पहुंच गया, अब प्रेशर नहीं बढ़ने वाला। तो यहाँ पर ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी को बाद में देखते हैं, ऑप्शन सी देखते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऑब्वियसली रिमेन्स कांस्टेंट तो नहीं रहने वाला, समझ रहे हो, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है एक तो, और उसमें इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। अब इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लॉ से क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी कुछ बदल रहा है, हाई हो रहा है ना एक तरह से। अब टेम्परेचर हाई हो रहा है एंड वॉल्यूम घट रहा है, इसका मतलब प्रेशर को इंक्रीज होना ही पड़ेगा। ठीक है ना, टेम्परेचर हाई हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, तो प्रेशर को हाई होना ही पड़ेगा। तो कांस्टेंट तो रहने नहीं वाला है प्रेशर, राइट, वरना तो आइडियल गैस नहीं कहलाएगा वो। तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी क्या कर इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस। अब नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, आप कौन सा भी गैस इसमें भर लो, ठीक है ना, आप कौन सा भी गैस इसमें भर लो, जब तक ये पीवी इज इक्वल टू एन आर टी को फॉलो करेगा तब तक इसमें कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इसमें जो जो भी आप गैस भर लो वो सेम रिजल्ट आपको दिखाने वाले हैं। तो इसका मतलब ये नेचर ऑफ उस पर डिपेंड नहीं करेगा नेचर ऑफ गैस पर, बट नेचर ऑफ सिलेंडर का जो मटेरियल है उस पर डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पर
हीट का जो रजिस्टिव होता है, हीट रजिस्टिव मटेरियल से ये पिस्टन बना होता, तो यहाँ पर डेल्टा क्यू जीरो नहीं होता, डेल्टा क्यू जीरो नहीं होता तो प्रेशर यहाँ पर हाई ही रहता। यानी कि जैसे ही पिस्टन को आप नीचे लाओगे सदन से एंड यहाँ पर होल्ड करोगे, तो अंदर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज कभी नहीं होता, एज इट इज ही रहता। ठीक है, तो रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तब रिमेन्स कॉन्स्टेंट रहता, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता। कब? कि जब ये जो पिस्टन था एंड ये जो मेटल का सिलेंडर था वो कोई और मटेरियल से बना होता, जिससे कि सराउंडिंग के साथ ये कॉन्टेक्ट ना कर पाते। सराउंडिंग के साथ कॉन्टेक्ट ना करने की वजह से डेल्टा क्यू यहाँ पर जीरो आता है इस केस में भी, एंड जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर कॉन्स्टेंट ही रहता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रह रहा है, समझ रहे हो, वॉल्यूम तो कॉन्स्टेंट ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर ना तो डिक्रीज होता ना तो इंक्रीज होता, क्योंकि हीट एक्सेस जीरो है। तो हमारे पास ये भी गलत ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, डिक्रीज। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।